हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ेंगे आज नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शिक्षा नीति होती क्या है। जब किसी कार्य को समान रूप से चलाने के लिए कोई नीति बनाई जाती है तो उसे हम नीति कहते हैं, सिंपल से देखा जाए तो। लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में या कोई कार्य करने के लिए बनाई जाए तो उसे हम शिक्षा नीति कहेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए एक नीति बनाई जाती है जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। इसका प्रादुर्भाव देखा जाए तो मुख्यतः अपने भारत में जब से ये लागू हुई है तब से बात करें तो 1968 ईस्वी से पहली शिक्षा नीति लागू की गई। उसके बाद 1986 ईस्वी में लागू की गई, उसमें संशोधन किया गया, कुछ परिवर्तन किया गया, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहते हैं। जो सीटेट में बेसिकली बहुत सारे प्रश्न इससे उठाता है, यूपी टेट में उठाता है। लेकिन अब सन 2020 में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है जिसे हम NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज सीटेट में काफी सारे प्रश्नों को प्रादुर्भाव रखती है और अपनी अहम भूमिका निभाती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई सन 2020 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई थी। जो भी नीति है अगर राष्ट्र के लिए है तो राष्ट्र के लिए ही लागू की जाती है और हर राष्ट्र की अपनी अलग अलग नीतियां होती हैं अपनी नई शिक्षा नीति के माध्यम से। जैसे भारत सरकार ने लागू किया है तो भारत सरकार की शिक्षा नीति कहलाएगी। अगर ये अमेरिका की होती तो अमेरिका की कहलाती, चीन की होती तो चीन की कहलाती। इस तरीके देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को एक योजना घोषित की गई। कौन सी? जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 कहते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है वो कब लागू की गई है? तो 29 जुलाई सन 2020 ईस्वी को। इसमें क्या है, ये सन 1986 ईस्वी की शिक्षा नीति में नया परिवर्तन है। सन 1986 ईस्वी में जो भी अभी तक हम लोग पढ़ते थे उसके अंदर बहुत सारी कमियां देखने को मिली। जब उन कमियों को निखारा गया तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से उसको सुधारा गया और सुधारने के बाद आपको आपके जीवन में प्रस्तावित करने के लिए संपूर्ण भारत में नई शिक्षा नीति सन 2020 को लागू कर दिया गया। उसके बाद इस नीति को किसने बनाया? देखा जाए तो मुख्यतः अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके माध्यम से यह नई शिक्षा नीति लागू की गई। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या कि वैज्ञानिक कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने नई शिक्षा नीति का प्रादुर्भाव किया? तो हम कह सकते हैं कस्तूरी रंगन की समिति। ये कौन थे? ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ये तो मोटा मोटी यूपी टेट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, लेकिन इसे अंदर से कैसे हमको उठाना है ये समझना है। सबसे पहले अगर हम देखें कि NEP सन 2020 के अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आती थी? जो 2020 है, अब पहले जो आती थी 1986 वाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति जो भी लागू की गई है वो किस में लागू की गई है? शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से लागू की गई है, ऐसा हम मान सकते हैं। देखा जाए तो नाम परिवर्तित किया गया है, MHRD का नाम बदल दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसके बारे में बताया गया है। ठीक, अब हम देख लेते हैं NEP सन 2020 कब लागू की गई थी और कैसे इसमें परिवर्तन हुआ। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 1968 ईस्वी में लागू की गई थी। एक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए एक नीति बनाई गई जिसके माध्यम से 1968 ईस्वी में इस नीति को प्रादुर्भाव किया गया। तत्पश्चात उसमें कुछ कमियां देखने को रही, जरूर कुछ ना कुछ जब पॉलिसी बनती है तो उसके अंदर परिवर्तन लाया जाता है। जो परिवर्तन लाया जाता है वो जीवन और मानव संघर्ष को देखते हुए बनाए जाते हैं। उस परिवर्तन में संशोधन किया गया 1986 ईस्वी में स्वतंत्रता। और अब आज की डेट में देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की ये तीसरी ऐसी नीति है जो अब लागू कर रही है। ठीक, अगर हम देखें तो 1986 के बाद सन 2020 में यानी कितने सालों का गैप, लगभग 34 सालों का गैप कम नहीं होता है, 34 सालों में अब जाके ये शिक्षा नीति परिवर्तित हुई है। अब हम लोग अभी तक जो पढ़ाई करते थे अभी तक यानी कि सन 2020 तक जिन बच्चों ने एडमिशन लिए हैं वो तो पुरानी पॉलिसी पे पढ़ेंगे, लेकिन सन 2021 में जिसने भी एडमिशन लिए है वो अब नई पॉलिसी से पढ़ेंगे। पहले की पॉलिसी क्या थी? पहले की पॉलिसी में 10+2 का सिस्टम था, फिर इस मॉडल को परिवर्तित कर दिया गया। क्या परिवर्तित किया गया? 5+3+3+4 का वैल्यू रखी गई और इस हिसाब से नई शिक्षा नीति को हम लोग परिवर्तित मानते हैं, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया है, पूरे सिस्टम को बदल दिया है। कि पहले हम लोग 10+2 वाले जो केंद्र के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो शिक्षा लागू की गई थी वो 10+2 थी। अब इसका माध्यम बदल दिया गया है 5+3+3+4 के चरणों में ये कार्य करेगी ताकि सभी बच्चों को सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामान्य अवसर प्राप्त किए जा सके। ऐसा नहीं था कि 1986 की जो पॉलिसी थी, सर्व शिक्षा अभियान की जो पॉलिसी थी, उसमें
बच्चों को सामान्य ज्ञान नहीं मिलता था, लेकिन उसमें बच्चों को बाउंडेशन होती थी कि जो विषय बच्चे ले लेते हैं उसको बीच में नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन अब क्या है, नई पॉलिसी के अंतर्गत यदि आपने 1 साल ग्रेजुएशन किया है तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन आपकी जो एजुकेशन है वो व्यर्थ नहीं होगी, कहीं ना कहीं काम आएगी। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से अगर आप भविष्य में नेक्स्ट टाइम कभी पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो उसी के आगे आपको नया द्वार खुल जाएगा, आप उसके आगे जाके पढ़ सकते हैं। जैसे भी मान लेते हैं सिंपल सा कि अगर आपने 9th और 10th किया है एक साथ तो ठीक है, और अगर 9th आपने छोड़ दिया है, 10th छोड़ दिया है, फिर आपको पूरा 9th में एडमिशन कराना है, क्योंकि 9th में रजिस्ट्रेशन होता है और 10th में आप जाते हैं, 11th में रजिस्ट्रेशन होता है, तब 12th में जाते हैं। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अगर आपका एडमिशन हुआ, आप 4-5 साल छोड़ देते हैं तो रेगुलर कराने के लिए आपको सिस्टम में कोई जगह नहीं मिलती है, आप क्या करते हैं, प्राइवेट करने लग जाते हैं। ऐसे सिस्टम को खत्म समाप्त कर दिया गया और बच्चों को कहा गया कि आप जिस क्लास में जाए, जहां तक आप पढ़ेंगे आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका डिप्लोमा मिलेगा। ये चीजें इसके अंदर परिवर्तित की गई। देखा जाए तो बेसिकली 2020 की जो शिक्षा नीति है वो देखने के लिए तो बहुत ही योग्य है, और परीक्षाओं के पैटर्न को भी परिवर्तित कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि हम लोग सालाना परीक्षा देते थे, फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया, फिर इसमें क्या किया गया, छमाही परीक्षा कर दी गई। अब इन्होंने क्या किया, सीसीई पैटर्न लागू कर दिया है, जिसमें हम लोग टर्म के माध्यम से परीक्षा देते हैं और इन परीक्षाओं के माध्यम से हम अपना मूल्यांकन भी करते हैं। मूल्यांकन के साथ साथ अपनी गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं, छात्रों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, अध्यापक की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। देखा जाए तो पूरे का पूरा संसार को तैयार करने का एक सिस्टम बना दिया गया है। ठीक, अगर हम देखें बात करें तो इसकी जीडीपी यानी कि जो भारत में शिक्षा के ऊपर जीडीपी खर्च की जाती थी 1986 से पहले वो कम थी, और इसमें अब बढ़ा के कर दिया गया है 6%। 6% की जीडीपी यानी कि टोटल जीडीपी जितनी भी आती है भारत की, वो क्या है, उसका 6% निवेश किया जाएगा किस पे, शिक्षा पे। जैसे ही शिक्षा का बजट बढ़ जाता है हमको फैसिलिटीज मिलने लग जाती है, हम बहुत सारे कार्य अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं मानव विकास मंत्रालय जो था उसका नाम पर बदल दिया गया। आपको इसका मतलब क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय के अंदर हम क्या देखेंगे तो शिक्षा यानी कि सीखना और सिखाना, यानी कि शिक्षा और सिखाना ये जो दो पहलू है ये एक दूसरे के संपर्क ही है। अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सीखने की गुणवत्ता भी रखते हैं और सिखाने की गुणवत्ता भी रखते हैं। इसी सब चीजों को ध्यान में रखकर मिनिस्ट्री ने परिवर्तन किया। कौन सी शिक्षा नीति लगाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 लागू कर दी गई। इसमें क्या सिस्टम बनाया गया, एनईपी 2020 में नर्सरी से कक्षा 5 तक मातृभाषा में और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी तक हम मान लेते हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक में अंग्रेजी चलने लग गई थी। अब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी विषय को हटा दिया है, यानी कि प्राथमिक स्तर की जो भी शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में दे। पहले प्योरिटी तो क्या है कि आपको मातृभाषा में देना है। यदि आपकी मातृभाषा थोड़ा टफ होती है तो आपको क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को ज्ञान दें, लेकिन हम डायरेक्ट अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। कक्षा 5 के बाद फिर से अंग्रेजी पढ़ाना, यानी कि अन्य विषयों को शामिल करने के लिए, अन्य भाषाओं को शामिल करने के लिए उन्होंने क्या किया है, कक्षा 5 के बाद का प्रावधान रखा है। कक्षा 5 तक हम सबसे पहले बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएंगे या फिर ग्रामीण भाषा में, यानी कि अपनी भाषा में पढ़ाएंगे, मातृभाषा में पढ़ाएंगे, माता की भाषा यानी कि हिंदी। अगर हम बात करें तो अगर दक्षिण भारत से है तो तेलुगु, तमिल, मलयालम, जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा रहेगी उसमें उसको पढ़ाना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 की सबसे बड़ी पॉलिसी मानी जाती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, ये बाल वाटिका, आंगनवाड़ी तथा कक्षा 6 से लेकर 8 तक के, कक्षा 1 से लेकर 2 तक की शिक्षा प्राप्त कराना, यानी कि जो प्राथमिक स्तर में यदि हम लोग के यहाँ भी आज देखा जाए तो आंगनवाड़ी चलता है। बाल वाटिका तो नाम हम लोग कम सुनते हैं, लेकिन आंगनवाड़ी सुनते हैं। आंगनवाड़ी में जो भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको हम अब मातृभाषा में ही पढ़ाएंगे। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लें कि हम बच्चों को अगर रटन विद्या का ज्ञान देते हैं तो बच्चों को अंग्रेजी में अगर हमको ज्ञान प्राप्त कराना है तो हमने अंग्रेजी रटा दी, बच्चों को समझाते रहेंगे। एक छोटा सा बच्चा ले लेते हैं, उसको हम बताते हैं कि बेटा ये नोज है, ये आईज है, ये इस तरीके के त्वचा का नाम हम उसको याद करा देते हैं। और फिर बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे बताइए, तो वो अपने शरीर के अंग को टच करके तो बता देते हैं, लेकिन अगर किसी जानवर को खड़ा कर दिया जाए और उससे पूछा जाए कि बच्चे इसका नोज किधर है, तो वो जानवर की नोज को नहीं बता पाएंगे। अगर हम इसको अपनी मातृभाषा में बताएंगे कि बेटा ये नाक है, तो जानवरों की नाक को भी पहचानेंगे और उसकी त्वचा को भी पहचानेंगे, उसकी सारी चीजों को पहचानेंगे। कुल मिला के कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, नई शिक्षा नीति का तात्पर्य यही माना जाता है कि जो बच्चों को हम ज्ञान प्राप्त कराने जा रहे हैं वो मातृभाषा में हो, ताकि वो विस्तृत ज्ञान को प्राप्त कर सके। जब वो विस्तृत ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा तो डेफिनेटली उसका विकास उत्तम होगा। जब विकास उत्तम होगा तो वो समाज में अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। फिर उसको किसी एक प्रकार के चयन प्रक्रिया को चुनने में
जीवन को व्यर्थ करने में, या फिर हम कह सकते हैं कि जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए उसको कई सारी रास्ते खुल जाते हैं। जब रास्ते खुल जाएंगे तो बच्चा अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मुख्यतः इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, इसमें ये दिया है कि आप अपने विषय को परिवर्तन कर सकते हैं। विषय को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? मान लेते हैं कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमारा मन बायोलॉजी में नहीं लगता है, तो हम मैथ ले सकते हैं एट ए टाइम। पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, अगर आपने बायोलॉजी ली है तो बायोलॉजी से ही पढ़िए, मैथ ली है तो मैथ से ही पढ़िए, लेकिन अभी सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब बच्चा जितनी इच्छा तक पढ़े, जिस कक्षा में जो सब्जेक्ट लेना चाहता है वो ले सकता है। अगर वो 1 साल तक इकोनॉमिक्स पढ़ता है, दूसरे साल उसको हिस्ट्री पढ़नी है तो दूसरे साल वो हिस्ट्री ले सकता है, तीसरे साल अगर उसको राजनीति पढ़नी है तो राजनीति पढ़ सकता है। बस बशर्ते बच्चे का बेसिक उसको खुद मजबूत करना होगा, और बच्चा मजबूत कर ही लेगा। जिसमें जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होता है वो काम अच्छे और सुचारू रूप से कर लेता है। आशा करते हैं कि नई शिक्षा नीति की कुछ तत्व आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।